पहला पार्ट जो आपका है वो है अशोक राजपथ पे। तो ये आपके माध्यम से हम सबको सूचित करना चाहेंगे कि अशोक राजपथ पर जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वो सब बंद रहेंगे। उसके अंदर केवल जो पटना साइंस कॉलेज की तरफ जाने वाला खजांची रोड की तरफ से जो रास्ता है वो ओपन रहेगा और पटना साइंस कॉलेज के अंदर ही निर्धारित पार्किंग स्थल आपका होगा। उसके अलावा दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ की तरफ जाने वाले सभी वाहनों का परिचालन पर पूर्णतः रोक होगी। 3 दिनों के महाअनुष्ठान छठ पर्व का त्योहार शुरू होने वाला है। महापर्व छठ को लेकर यातायात प्रशासन ने भी अपनी पूरी कमर कस ली है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना के तमाम घाटों पर आने वाले छठ व्रतियों के लिए उनके वाहनों को पार्किंग करने के स्थानों को यातायात विभाग द्वारा चिन्हित कर लिया गया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए और यातायात के पूरे व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है क्योंकि अभी छठ का जो त्यौहार है वो काफ़ी नज़दीक है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पटना के जितने भी घाट एरिया हैं वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए तथा उनकी सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक ट्रैफिक प्लान जारी किया जा रहा है, जिसको 4 भागों में हमने मुख्य रूप से डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट जो आपका है वो है अशोक राजपथ पे। तो ये आपके माध्यम से हम सबको सूचित करना चाहेंगे कि अशोक राजपथ पर जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वो सब बंद रहेंगे। उसके अंदर केवल जो पटना साइंस कॉलेज की तरफ जाने वाला खजांची रोड की तरफ से जो रास्ता है वो ओपन रहेगा और पटना साइंस कॉलेज के अंदर ही निर्धारित पार्किंग स्थल आपका होगा। उसके अलावा दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ की तरफ जाने वाले सभी वाहनों का परिचालन पर पूर्णतः रोक होगी। फिर दूसरा जो इसका भाग है वो है जेपी सेतु। उसके अंदर 7 तारीख को दोपहर को 2 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक और 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे से सुबह 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक सोनपुर की तरफ से जितने भी वाहन जेपी सेतु से आते हैं उनके ऊपर पूर्णतः रोक होगी, ताकि हमारा जो जेपी गंगा पथ है वो पूरी तरीके से चलता रहे, वहाँ पे किसी प्रकार के जाम की असुविधा नहीं हो। भारी वाहन अभी भी उसके ऊपर पूर्णतः रोक है, लेकिन साथ ही में जो बस एवं जो यात्री जो आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे ट्रैक्टर और ट्रॉलीज़ में, उनके लिए भी हम ये सूचना देना चाहेंगे कि आप जेपी सेतु न होकर के गांधी सेतु की तरफ से आएँ, तो आपकी सुविधा उसके अंदर बढ़ेगी। तीसरा इसका पॉइंट जो है वो है गाय घाट की ओर से आने वाले जो वाहन हमारे सिटी एरिया में आते हैं और वहाँ के जो घाट हैं उसके ऊपर जाते हैं, उनके लिए यह सूचना है कि गाय घाट की ओर से जितने भी वाहन आ रहे हैं उनको दीदारगंज पे या फिर न्यू बाईपास और ओल्ड बाईपास से जितना आपका एंट्री पॉइंट है वहाँ पर रोक दिया जाएगा। जेपी गंगा पथ पर आपका जो का जो उपयोग है वो वर्जित रहेगा। आपके लिए पार्किंग स्थल वहीं पर चिन्हित किए गए हैं। वहाँ पे कुछ काटी फैक्ट्री है और एक और एरिया है जो कि हमारे पार्किंग स्थल का जो प्लान है उसके अंदर निर्धारित है। वहीं पर आप अपना पार्किंग करिए और फिर पैदल घाट तक जाएं। चौथा इसके अंदर पॉइंट है रामजी चक आरओबी की तरफ से। दीघा रामजी चक अशोक राजपथ से जेपी सेतु आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको यू टर्न करके पाटली पथ के उत्तरी एरिया में पार्किंग निर्धारित की गई है। वहीं पर आपसे हमारा अनुरोध है कि पार्किंग वहीं उसी तरफ करें, यू टर्न कराकर, और एक ही लेन में पार्किंग करें। अटल पथ पर दीघा से आर ब्लॉक की तरफ आने वाले वाहनों पर परिचालन पर पूर्णतः रोक रहेगा और वहाँ पर अटल पथ पर किसी प्रकार की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। तो यही हमारा अपील है सभी लोगों से कि नो पार्किंग एरिया जो है वहाँ पर अपने गाड़ी को नहीं पार्क करें। इससे आपको भी सुविधा होगी, जो बाकी श्रद्धालु हैं उनको भी सुविधा होगी। इसी को पूर्णतः अच्छे तरीके से लागू करने के लिए हमने जो 10 क्रेन है, हमारे पास ऑलरेडी 11 क्रेन है पटना पुलिस के पास में, 10 क्रेन और हमने किराए पे लिया है और वो पूरी तरह वहाँ पे रेगुलेशन करते हुए चलता रहेगा। पीए सिस्टम पे लगातार अनाउंसमेंट होती रहेगी। लेकिन वही लास्ट आवर और लास्ट मोमेंट के रश को देखते हुए यह काफ़ी बार देखा गया है कि लोग अपने घर से लेट चलते हैं सूर्यास्त होने से पहले या सूर्योदय होने से जस्ट पहले। तो यही अनुरोध हमारे कॉमन पब्लिक से है कि आप अपने घर से थोड़ा जल्दी चलिए, ताकि आप सही जगह पे सुरक्षित तरीके से अपने परिवार वालों को उतार सकें, अपनी गाड़ी को अच्छे से पार्क कर सकें और फिर पैदल घाट पे जाकर के त्यौहार का लुत्फ उठा बात है, आपने सुना कि राजधानी पटना के कई ऐसे रूटों को पर परिचालन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो कई जगहों पर पार्किंग स्थल बना के छठ महापर्व में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्व करने वाले लोगों के लिए
उनके वाहनों के पार्किंग स्थल को भी चिन्हित कर वहां पे लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल देखा जाए तो ज्यादातर यातायात समस्याएं वाहनों के कारण होती है और छठ महापर्व में आने वाले व्रतियों को भी इसका खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यातायात विभाग के द्वारा पूरी कमर कसते हुए इस तरह के पूरे रूट प्लान को आज जारी कर दिया गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।